जी क्या मैं देख रहा हूँ इन साधारण पुरुषों के समक्ष हमारी पत्नी नृत्य कर रही है। उनको अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि विष्णु का अवतार मानकर बाहुली मन नृत्य गान करती चली जा रही है और वो साधारण पुरुषों की भांति अपनी भार्या का श्रृंगार करने में संलग्न है। मुझे तो तनिक भी विश्वास नहीं होता कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मैं अवश्य ही इनकी परीक्षा लूंगा और ये जानूंगा ये साधारण मनुष्य है या प्रभु के अवतार। मैं जाऊंगा और अपना कौवे का रूप बनाकर इनके सम्मुख आऊंगा। इनकी पत्नी के चौलों में अपनी चोट से प्रहार करूंगा। जब साधारण पुरुष होंगे तो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलता हूँ इनकी परीक्षा लूंगा। पिताश्री हमारी पत्नी श्री रामचंद्र जी के सन्मुख नृत्य गान कर रही थी। मुझे उन पर शंका हुई कि ये साधारण पुरुषों की भांति अपनी पत्नी का श्रृंगार करने में संलग्न है। ये नारायण के अवतार नहीं हो सकते। मैंने शंका में उनकी परीक्षा को लेना चाहा और कौवे का रूप बनाकर उनकी पत्नी के चरणों में अपनी चोट से प्रहार कर दिया। उन्होंने हमारे पीछे अग्नि बाण लगा दिया है। पिताश्री जिसकी गर्मी से मैं चला जा रहा हूँ, पिताश्री तूने क्या किया? स्वयं नारायण की परीक्षा लेनी चाहिए। भाग जा यहाँ से पिताश्री, यहाँ पर कोई नहीं करेगा। भाग जा यहाँ से। इतना घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मदेव, मैं अग्निबाण से जला जा रहा हूँ। आपको संपूर्ण कहानी बतलाता हूँ। मैंने प्रभु श्री राम जी के ऊपर शंका किया और उनको समझा कि कोई साधारण पुरुष नहीं। हमने उनकी परीक्षा को लिया और कौवे का रूप धारण कर उनकी पत्नी के चरणों में प्रहार कर दिया प्रभु, और उन्होंने एक अग्नि बाण हमारे पीछे लगा दिया है जिसकी गर्मी से हमारे पंख जले जा रहे हैं। प्रभुदेव, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मूर्खदेव, तुमने 3 लोक के नारायण की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मदेव, रक्षा करो। इसलिए तू यहाँ से भाग जा। यहाँ तेरी रक्षा नहीं हो पाएगी।
ये किस कारण से तुम मेरे सामने त्रायमान कर रहे हो? कारण बताओ। महादेव, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र पर संदेह किया और उनकी परीक्षा लिया। मैंने समझा कि ये नारायण का अवतार नहीं हो सकते जो साधारण पुरुषों की भांति अपनी भार्या का श्रृंगार करने में संलग्न है। हमारे मन में शंका हुई, हमने उनकी परीक्षा लिया और कौवे का वेश बनाकर उनकी पत्नी के चोले में अपनी चोंच से प्रहार कर दिया। उन्होंने हमारे पीछे एक अग्निबाण लगा दिया है जिससे मैं जला जा रहा हूँ। महादेव, अब आप ही बचे हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे जयंत, तूने मेरे प्रभु का अपमान किया है और मातेश्वरी के चरणों में तूने प्रहार किया है। जैसा पेड़ होता है वैसा ही उसमें फल भी लगता है। तेरा पिता भी कुटिल है और तू भी कुटिल है, इसलिए तेरे प्राणों की रक्षा यहाँ कदापि नहीं होगी। तू यहाँ से भग जा।
कल्याण हो। तुम कौन हो? अरे देवर्षि, आपने हमें नहीं पहचाना? नहीं, अभी तो नहीं पहचाना। कौन हो? मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। जयंत? हाँ। तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग के कारण हुई? देवर्षि, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और अनजाने में आपको मैं बतलाता हूँ। क्या हुआ है? देवर्षि, श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे थे। हमने समझा कि ये साधारण पुरुषों की भांति अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे हैं, ये श्री हरि नारायण के अवतार नहीं हो सकते। मैंने यही सोचकर मैंने कहा कि मैं अवश्य ही इनकी परीक्षा लूंगा और परीक्षा के हितार्थ मैंने अपना वेश कौवे का बनाकर उनकी पत्नी के चौड़ों में अपनी चोट से प्रहार कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक अग्निबाण हमारे पीछे लगा दिया, जिससे मैं जला जा रहा हूँ। मैं पिताजी के पास स्वर्गलोक भी गया और ब्रह्मदेव के पास भी गया, महादेव के पास भी गया, लेकिन सभी ने हमको वहां से निकाल दिया और कहा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। भगा दिया देवर्षि, और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। आप ही हमें कोई मार्ग बतलाएं जिससे हमें इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो। जयंत, श्री रामचंद्र के शत्रु को कोई शरण नहीं दे सकता, क्योंकि उसके साथ साथ जो शरण देगा वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जहां से रोग उत्पन्न हुआ है औषधि वही मिलेगी। तुम उन्हीं के पास जाओ, बड़े दयालु हैं, तुमको क्षमा कर देंगे। मैं समझ गया देवर्षि। नारायण नारायण। अब मैं प्रभु के पास जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। मार्ग बताने के लिए धन्यवाद। ठीक है, जाओ। ठीक है। छोड़ने के लिए लो। प्रभु, हमारा ये अपराध केवल सांकेतिक दंड हेतु नहीं था, बल्कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया था। मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, परंतु आपने हमारे ऊपर ऐसी दया दिखाई है। प्रभु, आप सचमुच धन्य है, धर्मावतार है, श्री हरि नारायण के अवतार है। प्रभु, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। Thank you.
भगवान राम को आए हुए 11 वर्ष बीत गए हैं और मुझे प्रतीत होता है कि आज प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। देखो कब आते हैं मुझ पर कृपा करने के लिए, उनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। और फिर उनके साथ उनकी भार्या भी है, वो भी तुमसे मिलकर धन्य हो जाएगी और कुछ उपदेश उन्हें भी प्रदान कर देना कि सती के क्या धर्म है संसार हित के लिए। देखो साथ प्रभु आ रहे हैं। साधु संतों पर दया करने के लिए आपका अवतार हुआ है। धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार हुआ है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपसे प्रार्थना है कि मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरी सदैव प्रीति बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हमारे चरणों में सदैव रहो। हे प्रभु, आप दोनों भाई हमारे साथ आश्रम में चले। कुछ नारियों के धर्म कहना चाहती हूँ, उसे तुम मनसा वाचा करुणा से सुनो। माता पिता भ्राता
पद सब सुन राज है कुमारी। माता पिता पुत्र और भ्राता ये सब क्षण मात्र सुख देने वाले, परंतु सबसे बड़ा सुख देने वाला अपना पति होता है। अमित दान हरिता दे अब हम सुमार्ग से करते ही। है सीता जी, वो स्त्रियां अधर्म है जो अपने पति की सेवा मनसा वाचा कर्म से करती है। धीरज धर मित्र और नारी आपद काल करती है चारी। धीरज और धर्म इनकी परीक्षा आपातकाल में होती है। अपना पति अंधा हो, रोगी हो, धनहीन हो, ऐसे पति का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जन तुझ दुख नारी। जो स्त्रियां ऐसे पति का अपमान करती हैं, वो नाना प्रकार के कष्ट उठाती हैं। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म, एक ही नेम है। मनसा वाचा कर्म से अपने पति की सेवा करना चाहिए। जगपति पिता चार विध कहा है, वेद पुराण संत सब कहा है। इस संसार में स्त्रियां चार प्रकार की हैं, वेद पुराण ज्ञान करती हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आद पुरुष चरमाही। उत्तम स्त्रियां वो है जो पराये पुरुष को सपने में भी ध्यान नहीं देती है। मध्यम पर्वत देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम स्त्रियां वो है जो पराये पुरुष को भ्राता पिता पुत्र के समान देखती है। धर्म विचार समझी निकृष्ट प्रिय स्तुति जो स्त्रियां अपने धर्म को विचार के अपने कुल में रह जाती है, वो निकृष्ट कही जाती है। दिन अवसर भय तेरा जोड़ी, जाने हो अधम नारी जग सोई। जो स्त्रियां डर के मारे अपने कुल में रहती हैं, वो अधम कही जाती है। पति बंचत परिपति रति करई, रव रव नरक करत सती मरई। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ के पराए पति से रत प्रेम करती हैं और नरक में रहती हैं। समय सुख लाभ जन्म सत कोई, दुख न समझते ही समय कोई। तीनों श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल रहाई। पति अनुकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाए तरना। जो अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के साथ रत प्रेम करती हैं, वो तरुणा जवानी में विधवा हो जाती है। सुने जाने की परम सुख पाया, सुने जाने की परम सुख पाया। सागर पास चरण शिव नावा, सागर पास चरण शिव नावा, सागर पास चरण शिव नावा। हे श्री सीता जी, ये उपदेश मैं तुम्हें नहीं बल्कि संसार के लिए कह रही थी, और तुम तो अपने पति की सेवा मनसा वाचा करुणा से करती हो। अरे वही जग में सतवन जग में सतवन
मेरे जानकी भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है भला है बुरा स्वामी इंतजार करते होंगे। हेलो, सब लोग बैठे रहिए, अभी विराट राक्षस मारा जाएगा, इसलिए आप लोग बैठे रहे, उठिए नहीं बार बार।
हेलो हेलो तुमने मेरी प्रिय सीता का हरण किया है। तुम दोनों तपस्वी कौन हो? अपना संपूर्ण परिचय दिलाओ। तुम कौन हो? पहले अपना परिचय दिलाओ। मेरा नाम विराट है। यहाँ पर जो भी आता है बिना हमसे युद्ध के यहाँ से नहीं जाता। तुम दोनों भाई हमसे युद्ध करो, युद्ध में मुझे परास्त करो। अरे तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। अरे तपस्वी, तेरे कर्तव्य बादल को हवा बना के उड़ा दूंगा। ये जमीन तपने नहीं पाएगी। ताप उस सूरज का बिठा दूंगा। बिठाकर इस तलवार की नोक में तुम दोनों भाइयों को कई चक्कर घुमा दूंगा। और बहादुर कैसे होते हैं तुम दोनों को भी दिखा दूंगा। कहा था तेरे जैसा घोर घमंडी काले मिट्टी में मिल गया जब बड़े राम के पाले। अरे तुमको धरा से भी ऊपर उछालूंगा, तुझको इस धरा से भी ऊपर उछालूंगा और ज्यादा चिल्लाया तो पटक कर यही मार डालूंगा। तू मेरे मन को डुबाया है, अभी प्रतीत हो जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अरे विलंब किस बात की? तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। अरे खा जाना तेरे शीश पर अभी काली घटा बनकर तुमको यहाँ से उड़ा ले जाऊंगा, अभी हवा बनकर। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उतर अंबर से चहक कराए। अरे धरास को धसका डालू, मैं को हिला डालू, तब तक की हृदय में शांति है ना, तब तक तुम्हारा हूँ। भाग जाइए क्रोध से, महाप्रलय है। अरे साहस धीरज स्वाभिमान, साहस धीरज स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। ये नाहर सा गर्जन गर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। अरे तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। अरे राजा, तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे। राजा, तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे। जंगल में पंख फैला हुए मोर बहुत देखे। और ये नाला कहे समुद्र से, ये नाला कहे समुद्र से उबलना मुझसे सीखो। अरे बरसात में ऐसे शोर बहुत देखे। विलंब किस बात की? तैयार हो जा। तैयार होगा। क्या मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये दोनों तपस्वी कोई साधारण पुरुष नहीं। इतनी देर तक मुझसे युद्ध करते रहे और मुझे परास्त नहीं कर सके।
मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये स्वयं नारायण है। तपस्वियों, तुम दोनों भाई अगर इसी तरह मुझसे संग्राम करते रहे, कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। तुम दोनों भाइयों में से अगर मुझे मारना चाहते हो, तुम दोनों भाइयों में से एक जाए गड्ढा तैयार करे, दूसरा मुझसे युद्ध करे। मैं युद्ध करते करते उसी गड्ढे में गिर जाऊंगा, क्योंकि जब तक भगवान सूर्य की किरणें मुझ पे पड़ती रहेंगी तब तक मैं नहीं मरूंगा। तैयार हो जा। हे भैया थोड़े जाओ, तुम गड्ढा तैयार करो और मैं इससे युद्ध करता हूँ। हेलो, भगवान श्री राम जी सरकार विराट जैसे राक्षस का वध करके आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। एक सुंदर सा भजन आप लोग सुनिए।